बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी माचिस की जली हुई तिलियाँ फेंक देते हैं? आज मैं आपको कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स बताऊँगी कि आज के बाद आप इन माचिस की जली हुई तिलियों को नहीं फेंकेंगे, बल्कि इनसे आप अपने बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं आज की टिप्स की तरफ। पहली टिप जो लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सीज़न चेंज होता है तो बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनके हाथों और चेहरे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो वैसलीन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे बहुत जल्दी हमारी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन इन्हें वैसलीन को इसलिए भी यूज़ नहीं करती कि वैसलीन लगाने से जो इनकी स्किन है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप वैसलीन का यूज़ करेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होएगी और ब्लैक भी नहीं होगी। इसके लिए आप अपने चेहरे पर लगाने के लिए कोई सी भी क्रीम यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप फेयर एंड लवली का यूज़ कर सकते हैं, नाइट क्रीम जो भी लगाते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने थोड़ी-सी मिकदार में इसमें वैसलीन मिला लेनी है। वैसलीन मिलाने से एक तो ये आपके चेहरे को ड्राई नहीं होने देगी, दूसरा बड़ा इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होगी। इससे आपकी स्किन पर छाइयाँ और झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेगी और जो ड्राइनेस का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बीबी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप वैसलीन को मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई सी भी नाइट क्रीम जो आप लगाते हैं उसमें थोड़ी-सी वैसलीन मिक्स करके अगर आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो इससे जो आपकी जो ब्लैक स्किन का इश्यू होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा बड़ा ये है कि जो ड्राइनेस आपको सर्दियों में हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ना ही आपकी स्किन ब्लैक होगी। तो होपफुली मेरा ये आइडिया आप लोगों को पसंद आएगा। आप ज़रूर से इसको ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अक्सर ख़वातीन जब मेकअप करती हैं या बेस वगैरह बनाती हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा, जैसे ही हम बेस बनाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ हम लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी स्किन फटी-फटी सी लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपकी स्किन फटी-फटी भी नहीं लगेगी और बेस बहुत अच्छे से आपकी स्किन में जज़्ब हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लैट लगेगी। इसके लिए आपने अपनी कोई सा मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लेना है। जिस स्किन पर आपने बेस अप्लाई करनी है फेस वगैरह पर, तो पहले आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लेना है। मॉइस्चराइज़ करने के बाद जब आप बेस बनाएँगे तो कभी भी आपकी स्किन पर बेस नहीं फटेगी और बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन पर बेस जो है वो जज़्ब भी हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा आपको लुक भी देगी। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी जो बेस फटने वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर मर्द हज़रात को इस तरह के तिल्ले की जो जूतियाँ होती हैं वो पहनना बहुत पसंद होता है। अक्सर लेडीज़ की भी इस तरह की तिल्ले की जूतियाँ होती हैं जिन पे तिल्ले वगैरह का काम हुआ होता है। मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है, मौसम में नमी होती है तो जब हम इन जूतियों को रखते हैं तो इनका तिल्ला या जो इनके ऊपर वर्क हुआ होता है वो काम ख़राब हो जाता है, जिससे ये हमारी महंगी-महंगी सैंडल्स और जूतियाँ ख़राब हो जाती हैं। आज इनको सेव करने का आपको आसान सा तरीका बताऊँगी। आपने इस तरह के जो कैरी बैग्स या इस तरह के बैग्स होते हैं कपड़े के वो ले लेने हैं और जूतियों को इनके इनके अंदर डाल के आपने सेव करना है। इससे आपकी जूतियों में कभी भी नमी नहीं आएगी, ना ही आपकी जूतियों का तिल्ला या काम जो है वो ख़राब होगा। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कुकिंग ऑयल को जब यूज़ करते हैं तो एक ही बार के यूज़ से हमारा कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बाज़ वक़्त हम ऐसी चीज़ें फ्राई करते हैं या कुक करते हैं ऑयल में जिसके पार्टिकल जो है वो ऑयल में शामिल हो जाते हैं और इतने बारीक पार्टिकल होते हैं कि अगर हम इन्हें छन्नी से भी छानेंगे तो ऑयल जो है वो साफ़ नहीं होता और ये पार्टिकल बीच में ही रह जाते हैं, जिससे हमारा ऑयल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और ये खाने के काबिल नहीं रहता। तो आज भी इस ऑयल को हाइजीनिक करने का और साफ़ करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी, जिससे ये पार्टिकल ऑयल से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक स्ट्रेनर। स्ट्रेनर में सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर को इस तरह से लगा लेना है ताकि जब हम ऑयल छानें तो ये बहुत आसानी से इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेनर के बीच में इस तरह से टिश्यू पेपर को सेट कर लूँगी। स्ट्रेनर के बीच में मैंने टिश्यू पेपर को सेट कर लिया है। अब हम ऑयल को इसके बीच में डालेंगे, इससे ऑयल हमारा नीचे स्टेन होकर चला जाएगा और जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे ऊपर रह जाएंगे। इस तरह से तेल को आप बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं और जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। अक्सर लोगों को मैदे का वगैरह का प्रॉब्लम होता है या इनके माउथ में बार बार अल्सर बन जाते हैं, मुंह पे छाले बन जाते हैं, ज़ुबान पे छाले बन जाते हैं और ये छाले ठीक होने का नाम नहीं लेते। इनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ और पेन होती है। आज इन छालों को ठीक करने का मैं आपको घरेलू इलाज बता रही हूँ। इसके लिए आपने ना हाफ़ टी स्पून जितनी या 1 टीस्पून जितनी दही ले लेनी है। दही फेंटी भी होनी चाहिए। अच्छी तरह से आपने दही को इस तरह से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे आपको चाहिए होगी घर के किचन से, या आपने ले लेनी है हल्दी। ज़रूरत के मुताबिक या 1/4 टीस्पून जितनी आपने इसमें हल्दी मिला लेनी है और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये एक गाढ़ा सा लेप सा बन जाए। अगर लेप पतला है तो थोड़ी सी हल्दी मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये गाढ़ा सा लेप हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मुँह पे, ज़ुबान पे, जहाँ पे भी आपने छाले हैं, इस लेप को आपने उस जगह पर लगाना है इस तरह से और कुछ सेकंड के लिए लगे रहने देना है। उसके बाद आप ना फ्रेश पानी से कुलियाँ कर लें। दिन में 2 से 3 बार ही अगर आप ये अमल करेंगे तो आपके मुँह के छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा सुकून और राहत मिलेगी। तो ये आइडिया भी होपफुली आप लोग को पसंद आएगा और अगर आपकी मुश्किल को आसान करेगा।
नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर कपड़े धोते वक्त आपने नोट किया होगा या आप बच्चे कुछ खा रहे हो या कुछ इस तरह कपड़े जब हम धोते हैं तो एक रंगदार कपड़े के साथ दूसरा रंगदार कपड़ा रख देते हैं तो उसका रंग दूसरे कपड़े पर चढ़ जाता है। व्हाइट कपड़ों से तो निकल जाता है, रंगदार कपड़ों से निकालना मुश्किल होता है। आज इनसे रंग निकालने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेना है। इसमें मैं यहाँ पर टाटरी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप यहाँ पे एप्पल विनीगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल विनीगर नहीं है तो आप सिंपल नींबू का टुकड़ा ले लें और उसको इसके बीच में निचोड़ लें। साथ में आपने थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लेना है, कोई सा भी नॉर्मल सर्फ जो आप घर में यूज़ करते हैं वो आपने ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। मेरे कपड़ों पर जो दाग लगा है वो छोटा सा, तो मैंने इसलिए इन्हें कम मिकदार में बनाया। अगर आपके कपड़ों पर दाग ज़्यादा है और पूरे कपड़े पर है तो उसी मिकदार से आपने इसको बनाना है। अब जिस कपड़े पर और जितने हिस्से पर दाग लगा है ना उसको आपने इसमें के बीच में डिप कर देना और डिप करने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना, बस इतना पानी ऐड करना है कि जो दाग वाला हिस्सा है वो इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। थोड़ी देर जब ये डिप रहेगा तो इसमें से रंग खुद ही कच्चा होकर निकल जाएगा। आपने अच्छी तरह से बस इसको मल लेना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। आपके सामने ये देखिए रंग काफ़ी हद तक निकल चुका है। पानी से जब निकालेंगे तो कम्प्लीटली निकल जाएगा। अगर आपके कपड़ों पर ये रंग का जो दाग है वो गाढ़ा है, एक बार से नहीं निकला, तो आप इस अमल को 2 बार करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छी तरह से ये रंग निकल जाता है और कपड़े हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। अच्छी तरह से मैंने मल लिया। मैं इसको नॉर्मल पानी से निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने नॉर्मल पानी से निकाल लिया। जो दाग था वो पूरी तरह से निकल चुका है। अगर आपका दाग ना निकले तो आप सेकंड टाइम भी इसको ट्राई कर लीजिएगा। होपफुली आपको भी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी मुश्किल को बहुत ज़्यादा आसान करेगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके लिए आपने थोड़ी सी एक्सपायर हुई हुई दाल ले लेनी है। दाल नहीं है तो यहाँ पर आप नमक का यूज़ कर सकते हैं। नमक नहीं है तो यहाँ पर आप टूथपिन या चावल होते हैं एक्स्ट्रा पड़े हुए वो ले सकते हैं। अब मैं आज इसको आपको बहुत ज़बरदस्त से इस्तेमाल बताऊँगी। इस तरह की थैलियाँ जो होती हैं छोटी मोटी निकाह वगैरह या कुछ होता है तो हमें इसमें चीज़ें डाल के देते हैं, फिर हम इनको फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका बड़ा ज़बरदस्त से इस्तेमाल आपको बताऊँगी। आपने जो ये जो एक्सपायर हुई हुई दाल है इसको इस थाली के अंदर इस तरह से ऐड कर देना है। ठीक है, दाल को मैंने अच्छी तरह से ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपनी पसंद का कोई सा परफ्यूम ले सकते हैं, कोई सा सॉफ्टनर ले सकते हैं, कोई सा भी टेल्कम पाउडर है वो ले सकते हैं। उससे आपने इस दाल को और इस थैली को हल्का सा गीला कर लेना है। ठीक है, इसकी स्मेल काफ़ी देर तक दाल के अंदर भी रहेगी, थैली के अंदर भी रहेगी, जिससे आप जहाँ कहीं पर भी इसको लटकाएंगे, आप चाहें तो इसको जूतों वाली अलमारी में रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको कपड़ों वाली अलमारी में रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो है वॉशरूम में कहीं पर भी हैंग आउट कर सकते हैं। तो ये लगी हुई भी प्यारी लगती है, पड़ी हुई। दूसरा, इस दाल के अंदर जो है ये सॉफ्टनर या कोई सी भी चीज़ आप ऐड करेंगे उसकी खुशबू काफ़ी देर तक रहेगी, जिससे आपका घर महकता रहेगा और जो अक्सर कमरे बंद रहती हैं या पर्दों के पीछे से जो स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर से इस चीज़ को भी आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप या आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम दूध ज़्यादा मंगा लेते हैं, ये दूध को बॉयल करना भूल जाते हैं, बाहर छोड़ देते हैं या फ्रिज में पड़ा पड़ा भी दूध जो होता है अक्सर वो हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको दूध पर शक है कि आपका दूध ख़राब हो चुका है तो बॉयल करने से पहले अगर आप एक छोटा सा काम कर लेंगे तो आप अपने दूध को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा। 1 से 2 चुटकी दूध को बॉयल करने से पहले बेकिंग सोडा दूध में अच्छी तरह से मिला लें और इस दूध को जब आप बॉयल करेंगे तो आपका दूध बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपके पैसे और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होती। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह के जो ग्लव्स होते हैं इनसे रिलेटेड है। ये ग्लव्स हम कई कामों के लिए यूज़ करते हैं। इन ग्लव्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे ही हम इन ग्लव्स को पहनते हैं ना, ये ग्लव्स यहाँ पर टिकते नहीं, ये ग्लव्स उतर उतर के जा रहे होते हैं, जिससे हमें काम करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए काम करते वक्त अगर आप एक पोनी या रबड़ बैंड इस तरह से अपने हाथों पर चढ़ाकर इन ग्लव्स से काम करेंगे तो यकीन जाने कभी भी ये आपके ग्लव्स उतरेंगे नहीं और आपको जो प्रॉब्लम या परेशानी हो रही होती है वो नहीं होगी। नेक्स्ट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह के टिफिन या बॉक्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम सब करते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन रेगुलर इनका इस्तेमाल हम नहीं करते। बहुत अरसा तक जब भी हमारे टिफिन या इस तरह के जो बॉक्स होते हैं बंद होते हैं तो इनमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसके लिए यही जो जली हुई तीलियाँ होती हैं ना, जब आप जला लेते हैं तो इनको फेंकने की बजाय इनको रख लें और इस तरह के बॉक्स में डालकर आप इनको छोड़ दें और बॉक्स को ऊपर से बंद कर दें। इसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो इनके बॉक्स में कीड़े वगैरह नहीं घुसेंगे, दूसरा जो बहुत अरसा बंद रहने से एक अजीब सी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। तो होपफुली ये आइडिया भी आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज माचिस की तीलियों का इतना ज़बरदस्त सा इस्तेमाल आप लोगों को बताऊंगी जो आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अक्सर आपने देखा होगा चावल वगैरह को जब हम इस तरह से रख देते हैं ना पैकेट में, तो ऊपर से क्लोज कर भी दें तो इनके अंदर कोई ना कोई कीड़ा जो है वो लग ही जाता है, जिससे चावल हमारे ख़राब हो जाते हैं। आजकल की चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुकी हैं और जब कीड़ा लग जाए तो बाज़ ये कीड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये चावल खाने के काबिल नहीं रहते। तो जली हुई माचिस की तीलियाँ आपने ले लेनी है और आपने इस तरह से चावल के कंटेनर के अंदर या
चावल का जो पैकेट है ना उसके अंदर आपने इस तरह से तीलियाँ डाल देनी है। आपने टेंशन नहीं लेनी, इससे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। वैसे भी चावल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनको वॉश करके इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कोई भी केमिकल वगैरह इनके अंदर नहीं रहेगा। इस तरह से चावल आपके कीड़े मकोड़ों से सेफ हो जाएंगे। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया। अगर माचिस की तीलियों का एक और ज़बरदस्त सा आपको इस्तेमाल बताती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह का फर्नीचर या इस तरह की कारपेट होती है जिसके नीचे छोटे मोटे कीड़े वगैरह घुस जाते हैं या पनाह ले लेते हैं। तो आपने जली हुई चंद माचिस की तीलियों को कारपेट के नीचे रख देना है। इससे चूटियाँ भी भाग जाएंगी और जो कीड़े मकोड़े हमारे कारपेट या इस तरह की चीज़ों के नीचे पनाह लेते हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है। तो होपफुली आज के तमाम आइडियाज़ मेरे बहन भाइयों को पसंद आए होंगे। तो आप लोग ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह।